Welcome back to my channel Tuition here. आजकल पूरी दुनिया कोरोना नाम के वायरस से डरी हुई है। भारत के साथ दुनिया के कई देशों में इस वायरस ने कोहराम मचा रखा है। लोगों की जिंदगी सिमटकर घर की दहलीज के अंदर ही रह गई है। सब कामकाज बंद हो गए हैं। कुछ लोगों के पास तो कमाई का कोई साधन भी नहीं रह गया। घरों के घर तबाह हो रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा घर हो जो इस वायरस की चपेट से बचा हो। अब ना तो बच्चों के पास पढ़ने के लिए पाठशाला है और ना ही बड़ों के पास कमाई का साधन। क्या अब ये कलयुग के अंत की निशानी है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे पुराणों में युगों को 4 हिस्सों में बांटा गया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भागवत गीता में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि समय के साथ हर चीज में परिवर्तन आता है, चाहे वे काया का हो या युग का हो। परिवर्तन तो निश्चित है। शास्त्रों के हिसाब से कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से तो अभी काफी साल शेष हैं। परंतु कोरोना काल, जिसने आज सिर्फ तबाही ही तबाही मचा रखी है, बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है। शमशान घाटों में टोकन मिल रहे हैं। हर तरफ उदासी है। पुराणों में ये लिखा गया है कि जब भी युग परिवर्तन होगा, उससे पहले सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। विनाश जब अपनी चरम सीमा पर आता है, तभी भगवान अवतार लेकर बुराई का नाश करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि एक तो कलयुग पूरा होने में हजारों साल बाकी है, तो इतनी जल्दी हम सतयुग की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? आज इस विनाश से कुछ उदाहरण मिले हैं जो संकेत कर रहे हैं कि शायद हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। उदाहरण नंबर 1, प्राचीन परंपराओं का आगमन। आज की पीढ़ी जिनका ग्रामीण सभ्यता के साथ संपर्क रहा होगा, वे जानते होंगे कि पुराने समय में अगर आपके घर में कोई अतिथि या मित्र आता था, तो घर में प्रवेश करने से पहले उसके हाथ पैर और मुंह धुलवाए जाते थे। इसके लिए घर के बाहर एक चौकी होती थी, जिस पर खड़े होकर ही वे पवित्र होते थे। उसके बाद साफ कपड़े से हाथ मुंह पोंछकर ही अतिथि घर के अंदर प्रवेश करते थे। लेकिन कोविड-19 के आगमन से वही प्राचीन परंपरा का आगमन हुआ है। एक तो कोविड के कारण कोई किसी के घर नहीं जाता। अगर किसी कारणवश जाना भी पड़ जाए तो उसे पहले सैनिटाइज या हैंड वॉश करवाया जाता है। इतना ही नहीं, जो लोग पहले भोजन के समय हाथ नहीं धोते थे, वे भी अब दिन में कई बार हाथ धोते हैं। उदाहरण नंबर 2, लोग त्याग रहे हैं मांसाहार और अपना रहे हैं कंद मूल और फलहार। कोरोना को लेकर एक अफवाह फैली थी कि मांसाहार से कोरोना का खतरा बढ़ता है, इसलिए लोग शाकाहार पर अधिक भरोसा करने लगे। कुछ लोग जो हर हफ्ते मांस मछली खाते थे, आज वे भी शाकाहारी हो गए हैं और मांस मछली त्याग दिया है। हिंदू धर्म में मांसाहार को तामसिक भोजन माना गया और इसे आसुरी श्रेणी में ही रखा गया। इसलिए हर शास्त्रों में यही लिखा गया है कि मनुष्य को शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है। और सतयुग के लोग शाकाहारी ही थे, बस राक्षस जाति के लोग ही मांसाहारी थे। आजकल कोरोना के भय से लोग इस नीति को अपनाने में लगे हुए हैं। उदाहरण नंबर 3, लोभ का अंत। इसके बारे में भी कई प्रमाण हैं। जैसे अगर कुछ महीने पहले सड़क पर किसी को 50 का नोट गिरा मिल जाए, तो वे चोरी चोरी उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लेता और ऐसे मुस्कुराता जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन कोविड-19 के बाद एक तरफ तो लोभ खत्म होता नजर आ रहा है। जैसे अगर रास्ते में आज किसी को 2000 का नोट भी गिरा मिल जाए, तो लोग उसे उठाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि देखकर भाग जाते हैं, जैसे उन्होंने बम देख लिया हो, क्योंकि उन्हें उसमें से कोविड का खतरा लगता है। अब लोग पराये धन को कंकड़ समझकर उससे दूरी बना रहे हैं। पुराणों में इन बातों का
उल्लेख मिलता है कि ऐसा सतयुग में ही होता था। लोग दूसरों के धन को पराया समझते थे और लेते नहीं थे, इसलिए ये भी एक निशानी है। उदाहरण नंबर 4, परोपकार। महर्षि व्यास ने कहा है कि 18 पुराणों का मूल ये है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं। कोरोना से विश्व भर में लोगों पर इतना संकट आया कि अब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस बुरे वक्त में सामाजिक संस्थाएं, गुरुद्वारे अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर लोगों की मदद करने के लिए लगे रहते हैं। जबकि कलयुग को लेकर पुराणों में लिखा गया है कि लोग एक दूसरे से छल करेंगे, सभी स्वार्थी होंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। लेकिन कोरोना संकट के बीच लोग जिस तरह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये सतयुग के गुण ही तो हैं। उदाहरण नंबर 5, प्रभु नाम। कलयुग में भी बहुत से लोग भजन कीर्तन करते हैं और सतयुग के लोग भी प्रभु सिमरन करते थे। लेकिन कलयुग में कुछ लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया और दूसरे लोगों के साथ छल किया। लेकिन आज लोग घरों में ही बैठकर प्रभु सिमरन करते हैं, लेकिन सच्चे मन से, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि लोग इस बुरी विपदा से निकलना चाहते हैं। इसलिए वे कहीं ना जाकर बल्कि घर में रहकर ही प्रभु सिमरन कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 6, निर्मल जलधारा। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि कलयुग को जब 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब गंगा भी पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। कोरोना संकट से पहले ये बात सच लग रही थी, क्योंकि इन नदियों का पानी दूषित था। परंतु कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तब ये नदियां दोबारा निर्मल हो गई, यानी इनका जल साफ हो गया, मानो सतयुग की गंगा बह रही हो। उदाहरण नंबर 7, भेदभाव खत्म। सतयुग का एक और गुण पुराणों में बताया गया है कि इस युग में राजा और रंक में भेद नहीं रहेगा, सभी लोग अपना कार्य स्वयं करेंगे। सतयुग में राजा भी प्रजा के समान कर्तव्य और दैनिक कार्य को करते थे। कोरोना ने आज लोगों में भेदभाव को मिटा दिया है और पुराणों में राजा पृथु का जिक्र आता है, जिनकी ये पृथ्वी थी। उन्हीं के नाम से धरती को पृथ्वी कहा गया। उन्होंने अपने हाथों से कृषि की और कहा जाता है कि उसी से कृषि की परंपरा शुरू हुई। और आज कोरोना के समय सभी लोग अपने घरों का कार्य खुद ही करते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे ये मेरे उदाहरण जो हमें सतयुग के पास ले जा रहे हैं? अगर अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।